हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। मैं अंकिता सिंह आज आपको क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 पढ़ाऊंगी। चैप्टर 4 हमारा है हीट, जिसके पार्ट 3 को हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to utensil. आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी फ्राइंग पैन को फ्लेम पे रखते हो तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। वो गर्म क्यों होता है? क्योंकि हीट जो है वो फ्लेम से यूटेंसिल की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। When pan is removed from the fire, it slowly cool. और जब आप पैन को आग से हटा लेते हो तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों होता है? The heat is transferred from the pan to the surrounding. क्योंकि जो पैन की हीट होती है वो सराउंडिंग्स में धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो जाती है। So you can understand that in both cases the heat flow from a hotter object to a colder object. दोनों ही केस में आपको क्या समझ में आया होगा कि जो हीट का फ्लो होता है, जो हीट का प्रवाह होता है, वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। तो हीट का फ्लो कैसे होता है? हीट का फ्लो जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट होता है। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। सभी केसेस में हीट जो है वो हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। पहली आस्क, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज सेम? पहली ये जानना चाहती है कि इसका ये मतलब हुआ कि अगर दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम है तो वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। हाउ डज हीट फ्लो? हीट कैसे फ्लो करता है? लेट अस इन्वेस्टिगेट। आइए अब इसको जानते हैं। एक्टिविटी 4.6, टेक अ रॉड आर ए फ्लैट स्ट्रिप्स ऑफ मेटल से ऑफ एल्युमिनियम आर आयरन। आपको क्या करना है? एक रॉड ले लेना है, वो एल्युमिनियम या आयरन का हो। फ्यू फिक्स स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड। आप एक रॉड लेंगे और उस पर क्या करेंगे? वैक्स के कुछ पीसेस को लगा देंगे कुछ डिस्टेंस पे, डिस्टेंस जो हो वो इक्वल हो। क्लैम्प द रॉड टू द स्टैंड, और इस रॉड को आपको स्टैंड पे रखना है। इफ़ यू डोंट फाइंड स्टैंड यू कैन पुट वन इन रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप ब्रिक्स के बीच मीन्स ईंटों के बीच भी रॉड को रख सकते हैं। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। अब आप क्या करेंगे? इस रॉड के दूसरे एंड को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। Now heat the other end of the rod and observe what happens to the wax pieces. ये जो wax pieces आपने लगाई हैं इनके साथ क्या होगा? These pieces begin to fall. क्या ये pieces जो हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगी? Which pieces fall the first? कौन से piece जल्दी गिरेगी? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? क्या आप सोचते हैं कि ज्वाला जो है उष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? मीन्स फ्लेम का जो ट्रांसफ़र होता है वो कहाँ से होता है? जो फ्लेम के पास के पार्ट होता है उस पार्ट से जो उससे दूर का पार्ट होता है उसकी तरफ होता है। तो उष्मा ज्वाला के सबसे निकट सिरे से दूर के सिरे की ओर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। वो प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, क्या कहते हैं हम लोग उसको? कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन मीन्स होता है चालन। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर इनटू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। वो प्रक्रिया जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंडक्शन की डिफिनीशन मिल गई। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठोस में, सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? कंडक्शन के द्वारा होता है।
सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? कंडक्शन के द्वारा होता है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट ईजली? क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का जो चालन होता है, ऊष्मा का जो कंडक्शन होता है वो आसानी से हो जाता है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक वुडन हैंडल। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? आपने ये अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल लगा होता है। क्या आप किसी भी गर्म बर्तन को उसके हैंडल से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? तो हम बिल्कुल कोई भी अगर ऐसा मेटल का बना हुआ बर्तन है जिसमें कि लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है तो हम बिना अपने हाथ को हर्ट किए उसको उठा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 4.7। हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन आर बीकर, कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर। आपको एक पैन में क्या करना है, कुछ गर्म पानी ले लेना है और कुछ आर्टिकल्स को कलेक्ट कर लेना है और एक एक करके उन आर्टिकल्स को जो है क्या करना है, उस गर्म पानी में डुबोना है। क्लियर? टच द अदर एंड इंटर योर ऑब्जर्वेशन। आप क्या करेंगे, कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा गर्म पानी में लेके उसको डुबोएंगे और उसके दूसरे सिरे को टच करेंगे। तो अगर उस जो भी आर्टिकल्स है उसका दूसरा सिरा भी गर्म पानी के टच में आने से क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो मीन्स ये जो आर्टिकल्स आपका है इससे कंडक्शन हो रहा है। और अगर ये दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है तो इसका मतलब इसमें हीट का कंडक्शन नहीं हो रहा है, हीट का चालन नहीं हो रहा है। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो मटेरियल्स जो खुद से आसानी से हीट का ट्रांसफ़र होने देता है, ऊष्मा का प्रवाह होने देता है, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं क्या, कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, सुचालक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर या जो भी मेटल्स जो कि आसानी से खुद से हीट का ट्रांसफ़र होने देते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। एंड द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। वो मटेरियल जो खुद से हीट का प्रवाह नहीं होने देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। कि वो हीट के जो हैं वो क्या है, पुअर कंडक्टर्स हैं। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर। पुअर कंडक्टर्स को हम लोग इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। इंसुलेटर मीन्स होता है कुचालक और कंडक्टर्स मीन्स होता है सुचालक। तो जो मटेरियल्स खुद से हीट को आसानी से फ्लो होने देते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। एग्जाम्पल iron, aluminum and copper. And the materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat such as plastic and wood. जो मटेरियल खुद से आसानी से हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं या पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल प्लास्टिक या वुड, लकड़ी या प्लास्टिक से हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता। द वाटर एंड द एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वाटर और एयर जो हैं ये हीट के क्या हैं, पुअर कंडक्टर्स हैं, मीन्स इंसुलेटर हैं, मीन्स इनसे हीट का प्रवाह नहीं होता। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस इन दीज सब्सटेंस। फिर इन सब्सटेंस में हीट का जो ट्रांसफ़र है वो कैसे होता है, मीन्स कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र एयर और वाटर में नहीं होता। लेकिन फिर भी पानी और हवा जो है वो गर्म तो होते ही हैं। तो किस प्रोसेस के द्वारा वाटर और एयर जो हैं वो गर्म होते हैं, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ें। इसके लिए अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 4.8 जिसमें हमको करना क्या है, हमको गोल पेंदी वाला एक फ्लास्क ले लेना है और इस फ्लास्क के 1/3 भाग को पानी से भर देना है और इसमें कुछ पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल रख देने हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल का जो कलर होता है वो वायलेट या ब्लू होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग इस फ्लास्क के बॉटम में रख देंगे और इस फ्लास्क को स्टैंड पे, ट्राइपॉड स्टैंड पे रखेंगे और बर्नर की सहायता से फ्लास्क में रखे वाटर को क्या करेंगे, हीट करेंगे।
क्लियर। जब हम लोग वाटर को हीट करेंगे तो जो फ्लेम के पास वाला वाटर होगा वो जल्दी से गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद कोई भी चीज़ जो है वो हल्की हो जाती है। तो जब ये वाटर गर्म हो जाएगा तो गर्म हो जाने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेगा, और इस वाटर के प्लेस पे इधर का ठंडा वाटर आएगा। ठीक है, फिर ये कोल्ड वाटर जो है वो हीट होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसके प्लेस पे फिर कोल्ड वाटर आएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे पूरा का पूरा फ्लास्क में रखा हुआ पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। The process continue till the whole water gets heated. The mode of heat transfer is known as convection. वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कि पूरा का पूरा पानी गर्म हो गया, हम लोग हीट ट्रांसफ़र के इस मोड को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। मीन्स लिक्विड में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, कन्वेक्शन के द्वारा होता है, जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं संवहन। क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग इसको, संवहन। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। हवा में जो हीट का ट्रेवल है, हीट का जो स्थानांतरण है वो किस प्रकार होता है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। धुआं किस दिशा में जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट्स हॉट एंड राइजेज। उष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर की तरह उठती है, इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। और इसी प्रकार से हवा जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मीन्स एयर में भी जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, कन्वेक्शन के द्वारा हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 4.9। लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड एबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। आपको क्या करना है, एक कैंडल लेना है, उसको बर्न करना है, जलाना है, अपने एक हाथ को ऊपर की तरफ रखना है और एक हाथ को बगल में रखना है। ठीक है। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट। क्या आपका जो हैंड्स है वो इक्वली आपके हैंड्स को जो है वो गर्म कर रहा है। इफ़ नॉट, अगर नहीं, विच हैंड्स फील द हॉटर। तो आपका कौन सा हाथ जो है वो ज़्यादा गर्मी का अनुभव करता है, एंड वाई, और ऐसा क्यों होता है। बी केयरफुल, कीप योर हैंड एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम फ्लेम सो डैट दे डू नॉट बर्न। सावधान, आप अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि आपके हाथ जो हैं वो जले नहीं। Notice that towards the top the air gets heated by convection. Therefore, the hand above the flame feels hot. आप ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो toward the top the air gets heated by convection, जो ये ऊपर की हवा है, फ्लेम के ऊपर की हवा है, ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे कन्वेक्शन के प्रोसेस के द्वारा गर्म हो जाती है। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। इसलिए जो फ्लेम के ऊपर का हाथ है वो गर्मी महसूस करता है, जबकि जो फ्लेम के बगल का हाथ है वो गर्मी महसूस नहीं करता है। ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन। और बगल में कन्वेक्शन की प्रोसेस नहीं हो रही है, क्योंकि जो भी चीज़ गर्म होगी, हल्की होगी, तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, साइड में नहीं जाएगी। तो कन्वेक्शन की प्रोसेस साइड में नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ का जो एयर है वो गर्म नहीं हो पा रहा है और हमारे हाथ को भी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। द पीपुल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना। ऐसे लोग जो कि कोस्टल एरिया में रहते हैं, तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, वो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस का मतलब अच्छा अनुभव करते हैं, एक अच्छी घटना का अनुभव करते हैं। देखिए वहाँ पे होता क्या है जिससे कि उनको अच्छा लगता है। ड्यूरिंग द डे मीन्स दिन के समय, द लैंड्स गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। इसको दो पार्ट में कर देते हैं, एक पार्ट ये लैंड है और एक पार्ट ये वाटर है। मान लीजिए ये समुद्र है और ये समुद्र के किनारे का भाग है। ठीक है। ड्यूरिंग द लैंड्स गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। लैंड जो है वो दिन के समय में क्या होता है, तेज़ी से गर्म होता है, किसकी अपेक्षा, वाटर की अपेक्षा। मीन्स दिन के समय में जल्दी कौन गर्म होगा, लैंड गर्म होगा, ठंडा कौन रहेगा, वाटर। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर। तो जब दिन में लैंड जल्दी गर्म हो रहा है तो लैंड की जो हवाएं होंगी वो भी क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, और हवाएं गर्म होने के बाद हल्की हो जाएंगी और लैंड की हवाएं ऊपर की तरफ
चली जाएंगी। अब जब लैंड की हवाएं ऊपर की तरफ चली गई तो ये जो लैंड का प्लेस है वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, और यहाँ पे समुद्र की जो ठंडी हवाएं हैं वो आ जाती हैं, जिससे समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो दिन में धूप में भी ठंडक महसूस करते हैं। ठीक है। अब समुद्र से लैंड की तरफ ठंडी हवाओं का जाना ही क्या कहलाता है, सी ब्रीज कहलाता है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। देखिए, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड्स मूव टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं लैंड की, और उसके जगह पे समुद्र की ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। क्लियर। To receive the cooler sea breeze, the window of the house in coastal area had made to face sea. अब दिन के समय चलने वाले इन ठंडी हवाओं को रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए ही जो कोस्टल एरिया के घर होते हैं उनके विंडो समुद्र की तरफ बनाए जाते हैं। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। और रात में क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ये लैंड हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। कैसा समय है, रात का समय है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड। वाटर जो क्या होगा, धीरे धीरे, समुद्र में क्या रहेगा, वाटर रहेगा, तो ये लैंड की अपेक्षा धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। मीन्स रात में सी वाटर कैसा रहेगा, हॉट रहेगा, और लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है। तो देखिए, सी वाटर हॉट है, तो यहाँ का जो एयर होगा, सी के राउंड्स का जो एयर होगा वो भी कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और हॉट होने के बाद ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, और इसके प्लेस पे लैंड की जो ठंडी हवाएं होंगी वो आ जाएंगी। तो रात के समय में क्या हो रहा है, लैंड की ठंडी हवाएं सी की तरफ ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज बोलते हैं। क्लियर। द वाटर at night it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land, so the cool air from the land moves toward the sea. This is called the land breeze. When we come out in the sun we feel warm. जब भी हम कभी सूर्य के प्रकाश में आते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। How does the heat फ्रॉम द सन रीचेज अस। कैसे सूर्य की जो उष्मा होती है वो हम तक पहुंचती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय द कंडक्शन और convection, as there is no medium such as air is the most part of the space between the earth and the sun. सूर्य की जो उष्मा होती है वो हम तक कंडक्शन या कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा नहीं पहुंचती, क्योंकि कंडक्शन या प्रोसेस के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, जबकि एयर के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट में क्या है, गैप है। ठीक है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की अधिकांश स्थान में कोई माध्यम नहीं है, न तो वायु है, अतः सूर्य से हम उष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा हमें प्राप्त होती है। सूर्य से हमें उष्मा कंडक्शन या कन्वेक्शन के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि कंडक्शन या कन्वेक्शन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और सूर्य और पृथ्वी में इतना गैप है कि बीच में कोई भी मीडियम हीट ट्रांसफ़र के लिए अवेलेबल नहीं है। फ्रॉम द सन हीट कम टू अस बाई अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। सूर्य से उष्मा हम तक एक दूसरी प्रक्रिया के द्वारा आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन मीन्स क्या होता है, विकिरण होता है। क्लियर। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। जब भी हम किसी रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम के द्वारा उष्मा प्राप्त होती है। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation। और ज्वाला से हटाकर जब हम किसी गर्म बर्तन को ठंडा
होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। आवर बॉडी टू गिव हीट सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाई रेडिएशन। हमारी बॉडी जो है हमारे शरीर से जो हीट का ट्रांसफ़र करती है चारों तरफ, और जो हीट रिसीव करती है वो किस प्रोसेस के द्वारा करती है? रेडिएशन के द्वारा करती है। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट। सभी गर्म बॉडी जो होती हैं, सभी गर्म पिंड जो होते हैं वो विकिरण के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है तथा कुछ भाग परागत हो जाता है। ठीक है, कुछ भाग एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है और कुछ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट। जब कोई भी वस्तु ऊष्मा का अवशोषण करती है तो उस वस्तु का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। जब कोई भी वस्तु ऊष्मा को अवशोषित करती है तो उस वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। एज यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो टू आउट इन द सन। धूप में जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर आप जब धूप में जाओगे तो आपकी बॉडी क्या करेगी? हीट को एब्जॉर्ब करेगी और धीरे धीरे बॉडी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। इसलिए धूप में जाते वक्त आपको अम्ब्रेला ले जाने की एडवाइस दी जाती है। काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं। यू नो डैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लॉथ्स एंड इन विंटर यूजुअली वी वियर डार्क कलर क्लॉथ। हम लोग जानते हैं कि जब भी गर्मी आती है तो हम हल्के कलर के कपड़े पहनने लगते हैं और जब ठंडी आती है तो हम डार्क कलर के कपड़े पहनने हैं। वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों होता है? आइए इसका पता लगाएं। इसके लिए हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 4.10। टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन्स। आपको क्या करना है? 2 टिन कैन ले लेना है, 2 टिन कैन ले लेना है और पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड अदर वाइट। एक के सरफेस को आपको क्या करना है? ब्लैक से कलर कर देना है और दूसरे का वाइट ही छोड़ देना है। ठीक है, प्योर equal amount of water in each and leave them in a mid Sunday of about 1 hour। अब आप दोनों पैन को क्या करेंगे? दोनों पैन में इक्वल अमाउंट में वाटर डालेंगे और 1 घंटे के लिए या कुछ घंटे के लिए दोपहर में धूप में उनको छोड़ देंगे। क्लियर? मीज़र द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन। और उसके बाद दोनों वाटर कैन के टेम्परेचर को मीज़र करेंगे कि दोनों कैन का पानी जो है वो कितना गर्म हुआ। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? क्या आपको टेम्परेचर में कोई डिफरेंस दिखा? इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर? किस कैन का पानी ज़्यादा गर्म होगा? यू फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन 2 कैन्स। और आप जब दोनों कैन के वाटर को टच करेंगे तो भी आपको डिफरेंस महसूस होगा। देखिए, जिस टिन के पैन को क्या किया गया है? ब्लैक किया गया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और जिसको कलर नहीं किया गया है, जो लाइट कलर का है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो हीट एब्जॉर्ब करने के कारण जो ब्लैक पैन का वाटर रहता है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और जो वाइट पैन का वाटर होता है वो कम गर्म होता है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 4.11। फाइंड 2 कैन्स यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10 विथ द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। आपने जो कैन एक्टिविटी 4.10 में यूज़ किया है वही आप इसमें भी यूज़ करेंगे और समान अमाउंट में आपको दोनों में गर्म पानी ही रखना है। लीव द कैन्स इन अ रूम और इन ए शेड। एक बार आपको उस कैन्स को कहाँ पे रखना है? रूम में या किसी छाए में रखना है। नोट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर 10 to 50 मिनट्स। और 10 से 15 मिनट बाद आपको क्या करना है? दोनों कैन के टेम्परेचर को नोट करना है। दस द टेम्परेचर इन द बोथ कैन्स
फॉल बाय द सेम अमाउंट, क्या दोनों कैन का जो टेम्परेचर होगा वो समान अमाउंट में नीचे गिरेगा? डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू रीजन वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ इन समर एंड डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर। इस एक्टिविटी को से आपको पता चलेगा कि आपको समर में लाइट कलर के क्लॉथ पहनने के लिए क्यों बोला जाता है और विंटर में डार्क कलर का क्लॉथ पहनने के लिए क्यों बोला जाता है। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर। जो डार्क कलर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम लोग ठंडी में डार्क कलर के कपड़े पहन के ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। वाइल लाइट कलर क्लॉथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट डेट फॉल्स ऑन देम, जबकि जो लाइट कलर का क्लॉथ होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो कि उस पर गिरती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन समर। इसलिए गर्मी में हम लोग लाइट कलर के कपड़े पहन के ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। वुलन क्लॉथ जो है वो हमें ठंडियों में गर्म रखती है। क्यों? आइए इसके बारे में जानते हैं। इन विंटर वी यूज़ वुलन क्लॉथ। ठंडियों में हम लोग क्या करते हैं कि वुलन क्लॉथ का यूज़ करते हैं, वुलन क्लॉथ का प्रयोग करते हैं। वुल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वुल जो है वो हीट का क्या है? पुअर कंडक्टर है। मीन्स ऊन से जो है उष्मा का प्रवाह अच्छी तरह से नहीं होता है। मोreover there is air trapped in between the wool fibers। वूल फाइबर्स के बीच में हवाएं जो है वो फंसी रहती हैं। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग। ये जो एयर होती हैं वो हमारे बॉडी के हीट को, हमारे बॉडी की उष्मा को सराउंडिंग्स में मीन्स चारों तरफ के वातावरण में जाने से क्या करती हैं? रोकती हैं। सो वी फील वार्म, जिससे कि हम क्या करते हैं? गर्मी का अनुभव करते हैं। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइन टुगेदर, व्हाट वुड यू चूज एंड वाई? देखिए आपके पास दो चॉइस आपको अगर ठंडी में दी जाती है कि या तो आप एक मोटा कंबल ले सकते हो या आपको दो पतले कंबल ज्वाइन करके एक साथ लेना है, तो आप किसको चूज करोगे? क्यों? रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। आपको याद रखना है कि दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। तो देखिए अगर एक मोटा कंबल ओढ़ने से अच्छा है कि हम लोग दो पतले कंबल को यूज़ करें, क्योंकि दो पतले कंबल के बीच में क्या होता है? गैप्स होता है और उस गैप्स में एयर फील हो जाएंगी जो कि हमारे बॉडी का जो उष्मा है, हमारे बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देती हैं और हमारे बॉडी को वार्म रखती हैं, गर्म रखती हैं। इसलिए एक मोटा कंबल ओढ़ने से अच्छा क्या है कि हम दो पतले कंबल को यूज़ करें। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।